गोवंडी में इन दिनों अलग तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है। जिस तरीके से आपको पता है कि मानपुर शिवाजीनगर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का गढ़ था, लेकिन अब जब कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए और उसके बाद जो तमाम सीटें थी वो एमआईएम की तरफ चली गई और उसको लेकर के भी विवाद चल रहा है। लेकिन आज कुछ ऐसा गोवंडी में देखने मिला जहां पर एक हलचल सी मच गई पूरे गोवंडी में। एमिस्ट वार्ड के बाहर जो किन्नर समाज के लोग हैं गुस्साए हुए थे और उन्होंने एमिस्ट वार्ड का घेराव किया। ठीक जैसे जैसे शाम ढलती चली गई उसी तरीके से यही किन्नर समाज जो है एमआईएम के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन करता है और समाजवादी मुर्दाबाद के नारे लगाता है, एमआईएम पार्टी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगता है। अब ये तमाम माजरा क्या था, क्यों ये लोग इस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं? एक ऐसा समाज जिनको कोई घर नहीं देता, ना ही उनके साथ कोई उठना बैठना पसंद करता, ना ही बात करना पसंद करता, ये समाज के जो लोग हैं, जो हमारे ही बीच के लोग हैं, हमारे ही सामने के और हमारे ही साथ के लोग हैं, किन्नर समाज के लोग, ये सिटीजन्स तो होते लेकिन उनको उस तरीके से जो है दर्जा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ये कहीं ना कहीं प्रताड़ित होते हैं। और उन्हीं के साथ जिस तरीके से आज बर्बरता देखने को मिली, ये तमाम कहानी वहाँ से निकल के आती है। कहानी कुछ इस तरीके से बताई जाती है, जो जानकारी हमारे सामने आई है कि रफीनगर के इलाके में जो किन्नर समाज का एक घर था उसको आज बीएमसी ने ध्वस्त कर दिया, यानी कि तोड़ दिया। बताया जाता है कि ये जो घर था करीब 5 साल पुराना था और आज बीएमसी ने इसके पहले कुछ वक्त पहले नोटिस दी थी और नोटिस देने के बाद आज उसको तोड़ दिया गया, जहां पर करीब 20 के आसपास किन्नर समाज के लोग एक साथ रहा करते थे। अब ये पूरी स्टोरी कहाँ से निकल के आती है, तो बात कुछ इस तरीके से समझ आई और निकल के आ रही है कि अली अकबर नाम का एक व्यक्ति है जो रफीनगर के इलाके में रहता है। उसके अलावा सगीर मौलाना ये एक और व्यक्ति है, वो भी उसी इलाके में रहता है। और ये जो दो लोग हैं उसके अलावा किन्नर समाज के जो गुरु होते हैं उनके बीच में कुछ मसला चल रहा था और एक काफ़ी पुराना विवाद था। उस बीच में इस विवाद के चलते जो अली अकबर अंसारी है, जो अली अकबर है वो बीएमसी में कंप्लेन करता है और कंप्लेन करने के बाद लगातार अलग अलग चीज़ों के प्रोसेसेस करने के बाद आज जो है बीएमसी आकर के किन्नर समाज का घर तोड़ देती है। ये जहाँ किन्नर समाज का घर टूटा, आज बीएमसी ने जो उसके ऊपर हथौड़ा चलाया, लेकिन उसके ठीक बगल में कई सारे ऐसे पक्के मकान बने हुए थे जो उस घर से भी ज़्यादा ऊंचे थे, लेकिन सिर्फ किन्नर समाज का घर तोड़ा गया। मैंने पहले ही आपसे बताया था कि कैसे किन्नर समाज ऑलरेडी प्रताड़ित किया जाता है, लोग उन्हें नीची नज़र से देखते हैं, उसके बावजूद वो किसी तरीके से अपनी ज़िंदगी का गुजारा करते हैं। लेकिन आज जिस तरीके की बीएमसी ने कार्रवाई की, हालांकि जो कार्रवाई है वो लीगल है, लेकिन जो कार्रवाई हुई क्या वो उचित थी? क्योंकि जो कार्रवाई जिस घर पे हुई उसके ठीक बगल में काफ़ी ऐसे घर थे जो उससे ऊंचे मकान बने हुए थे, उसको ना छू करके जो है बीएमसी ने सिर्फ इसी चीज़ पर कार्रवाई की। अब अगर बीएमसी से सवाल किया जाता है कि क्यों इस तरीके से, तो बीएमसी का साफ और स्पष्ट सवाल का जवाब ये होता है कि कंप्लेन थी तो हमने तोड़ दिया। तो फिर वो अधिकारी कहाँ गए जिनको इन तमाम चीज़ों के लिए बिठाया गया, जिनको नज़र रखने के लिए कि ये जो घर बनते हैं या इलीगल एक्टिविटीज़ होती है उसके ऊपर वो काम करे, तब वो कहाँ जाते जब ये चीज़ें बन जाती है। तो कहानी जब शुरुआत हुई थी, मैंने बताया था कि अली अकबर और सगीर मौलाना ये दो लोगों का विवाद था और ये विवाद बढ़ते बढ़ते इतना बढ़ गया कि ये जो है किन्नर समाज के जो लोग वहाँ पर करीब 20 एक लोग रहते हैं वो वहाँ रहते थे और कंप्लेन करने के बाद आज बीएमसी ने आकर के उसको तोड़ दिया। आपको मैं बता दूं कि आज 2 जून है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और 2 जून के बाद यानी कि कुछ 5 से 7 जून के बीच में जो डिपार्टमेंट है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसने बताया कि 7 तारीख तक का यानी कि 5 से 7 तारीख के बीच में जो है मॉनसून आएगा। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में अब अगर मैं गर्मी की बात करूँ तो आपको पता है कि किस हद तक जो है किस लेवल पर जाकर के गर्मी बढ़ी है। तो अगर मैं इन टर्म्स इस टाइम को देखूं तो फिलहाल इतनी ज़्यादा हीट है कि लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, और उसके बाद ठीक बाद 7 तारीख के आसपास जो है बारिश की बात है। तो इस बीच में अगर वो घर से जो बेघर कर दिए गए, जिनका घर तोड़ा गया, अब इस धूप में वो कहाँ जाएंगे? उसके अलावा अब जब अगर वो घर बनाते भी है तो इस बीच में बरसात आ जाएगी, तब वो कहाँ जाएंगे? तो ये तमाम चीज़ें निकल के आई। इसके बाद में
जब बीएमसी ने घर डेमोलिशन किया तो इसके पहले भी जो किन्नर समाज के लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया था, और प्रोटेस्ट करने के बाद ऐसे बताया जाता है उनके जब मेरी बात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि हमने अधिकारियों से बात की कि उन्होंने कहा था कि आपका घर नहीं तोड़ा जाएगा, और उसके बाद में फिर इस तरीके से उनको बोल करके उनके घर के ऊपर जो है कार्रवाई कर दी गई, जिसको लेकर के बताया जाता है कि अतीक अहमद जो है जनरल सेक्रेटरी है एमआई के, उनके पास ये लोग गए थे, उन्होंने कंप्लेन भी करी थी, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ नहीं हो पाया। अब ये जो सारी जो चीज़ें हैं, ये किस तरीके से प्रकरण चल रहा है कि अगर आपको पता होगा इसके पहले भी एमआईएम की और समाजवादी के बीच में भिड़ंत हुई थी। फहाद आजमी, अतीक अहमद, इन दोनों पे मामला दर्ज हुआ था, दोनों भी अरेस्ट हुए थे। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से एमआईएम की 2 सीट यानी कि 137 की जो सीट थी कॉरपोरेशन की, कहीं ना कहीं वो अभी बताया है कि खतरे की घंटी चल रही थी, और अभी डिक्लेरेशन बता रहे हैं कि ये आया है कि ये जो सीट थी वो डिस्क्वालीफाई हो गई है डॉक्यूमेंट के चलते, जो फॉल्स डॉक्यूमेंट सबमिट किए गए थे। उसी तरीके से वार्ड नंबर 138 की जो सीट थी एमआईएम की, वो भी डिस्क्वालीफाई हो गई। तो इस तरीके से समाजवादी पार्टी के गढ़ में जब एमआईएम ने एंटर किया तो इस तरीके से बताया जाता है कि पूरा जो है फर्जीवाड़ा करके इस तरीके के आरोप लगते हैं कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेर फेर करके, जो मैनिपुलेशन करके जो है इस सीट को जीता गया। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं 2 पॉलिटिकल पार्टियों की आपसी लड़ाई के चक्कर में, यानी कि इनके चलते हुए जो इलाके के स्थानिक लोग हैं वो तमाम चीज़ों से जूझ रहे हैं। तो किन्नर समाज का जो घर था वो टूट गया। अब किन्नर समाज जो है वो नाराज़ होकर के पहुंचते हैं एमिस्ट वार्ड के बाहर। उनके साथ होते हैं आरिफ अब्बास सैयद, जो काफ़ी समय से कांग्रेस में रहे हैं और काफ़ी सारे प्रोटेस्ट उन्होंने किए हैं, काफ़ी सारे आरोप भी उनके ऊपर है, क्योंकि प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने कई बार अधिकारियों के चेहरे पर शाही भी फेंक दी, क्योंकि वो उनके हक की बात थी इस तरीके से प्रोटेस्ट के दौरान। तो काफ़ी सारे मामले भी उनके ऊपर दर्ज है, और वो प्रोटेस्ट के लिए काफ़ी जो है शिवाजी नगर मानपुर में विधानसभा में खास करके कांग्रेस को जिंदा रखने में एक नाम उनका हमेशा से सामने आता है। यूथ कांग्रेस मुंबई के वो जनरल सेक्रेटरी थे। उनके साथ जो किन्नर समाज पहुंचता है, और पहुंचने के बाद एमिस्ट वार्ड के बाद जो है प्रोटेस्ट करता है। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में पुलिस वहां पर पहुंचती है, उनको रोका जाता है, सारी चीज़ें जो प्रोसेस जो होता है वो प्रोटेस्ट करते हैं, और ये तमाम चीज़ें होती है। इसी दौरान जो है एमआईएम के जो कॉर्पोरेटर है वार्ड नंबर 136 के और स्टैंडिंग कमेटी मेंबर भी है, उनसे जब पूछा जाता है किन्नर समाज को लेकर के, तो वो कितना साफ और सही जो है जवाब देते हैं। इस वीडियो को देखिए। वैसे लोगों ने अगर देखिए, सबसे पहले तो हमें ये इंसानियत के नाते समझना ज़रूरी है कि ट्रांसजेंडर किन्नर समाज, जिसे कोई भी घर देता नहीं है भाड़े पे, वैसे लोगों ने अगर अपनी मेहनत से अपना आशियाना बनाया, अपना घर बनाया है, और उस घर को कुछ ऐसे लोग जो अपने मुफाद के लिए, अपने गुस्से के लिए अगर उनका घर तोड़ा रहे, तो मुझे लगता है कि सबसे पहले ये इंसानियत के खिलाफ है। अगर हम इनकी मदद नहीं कर सकते तो हमें इनका नुकसान भी नहीं करना चाहिए। और ये बेचारों के पास कौन है? असल मुद्दा ये है कि इनके घर का अगर कोई कंप्लेंट कर रहा है तो सबसे बड़ा मुजरिम कंप्लेंट करने वाला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एमिस्ट वार्ड के सारे अधिकारियों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे दलालों की कंप्लेंट पे वो कार्रवाई ना करे जो अपना घर चलाने के लिए किसी और का घर तोड़वाते हैं। एक इंसान अपना घर जब बनाता है तो कई सारी मुश्किलों का सामना करके, कई सारा कर्जा करके, अपने जेवर बेच के, अपना दागिना बेच के वो अपना आशियाना बनाता है, ताकि वो सुकून से अपने घर में रह सके अपनी फैमिली के साथ। और ये ऐसे लोग हैं जिनका दुनिया में कोई नहीं होता है, जिनकी एक अलग दुनिया होती है, जो हर कारोबार नहीं कर सकते। देखिए, आप पेशे से अगर रिपोर्टर बनना चाहते तो आप बने, मैं कुछ बनना चाहता था, मैं कुछ बना। अगर हमारे ऑफिसर एग्जाम दे के ऑफिसर बनना चाहते तो वो ऑफिसर बने। लेकिन इन लोगों की क्या दुनिया है? आज एक ट्रांसजेंडर की दुनिया बहुत लिमिटेड है, बहुत छोटी है, और उसी दुनिया के अंदर वो अपनी जिंदगी, पूरी जिंदगी बहुत मुश्किल से और उसी के अंदर गुजारते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे लोगों की मदद के अलावा कभी इन्हें दुख नहीं देना चाहिए। और हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान के जो लोग हैं बहुत ही हर चीज़ पे बिलीव रखते हैं, और इस बात पे भी बिलीव रखना ज़रूरी है कि इन लोगों की अगर बदुआ लगेगी तो जिस किसी ने भी इन्हें प्रॉब्लम दी है, तकलीफ दी है, उन लोगों का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब इस प्रोटेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे तो तमाम जो किन्नर समाज के लोग हैं, किस तरीके से, ठीक गर्मी का मौसम है और जो जो पूरी हीट वेव जिस तरीके से चरम पर है, आईएमडी जो है
नोटिस इशू कर रही है कि घर से बाहर ना निकले, हीट वेव्स की बात कर रही है, आने वाले 7 तारीख के आसपास मानसून है। अब इस बीच में जब किसी का घर तोड़ दिया जाता है, क्योंकि जो एक घर ही होता है कि हम हमेशा सुनते हैं कि एक घर बना करके देखना चाहिए और शादी जो है करके देखना चाहिए, कि इंसान की जो ज़िंदगी की पूरी कमाई है वो निकल जाती है। तो किन्नर समाज वो कैसे अपने आप को पालन पोषण करता है, कैसे वो अपना घर चलाता है, ये सब कोई जानता है। पूरे हिंदुस्तान भर में हम जानते हैं कि कैसे किन्नर समाज अपना व्यवसाय करता है, किस तरीके से वो जीता है। अब इस बीच में उनका जो बनाया हुआ घर था उसको बीएमसी ने तोड़ दिया, जिसके बाद किन्नर समाज के जो लोग हैं वो एमई स्क्वाड के पास पहुंच जाते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं। और जैसे जैसे शाम ढलती है, शाम ढलने के बाद लोग, क्योंकि ये जो मामला जो पूरा हुआ था ये वार्ड नंबर 134 का था, जहाँ पर अतीक अहमद खान जो एमआईएम के जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र के, उनकी वाइफ यहाँ पर नगर सेविका है, तो उनके वार्ड में तमाम मामला होता है। उसको लेकर के जो किन्नर समाज के लोग हैं, क्योंकि इस कार्रवाई को नहीं रोका जा सका, क्योंकि वो एक लीडर है, लोगों ने उनके पास जाकर रिक्वेस्ट की और ये नहीं जब कार्रवाई रुकी तो जो किन्नर समाज के जो लोग हैं उनका गुस्सा टूट पड़ा कि जब हमने इनसे रिक्वेस्ट की और ये बचा नहीं पाए, और एमआईएम पार्टी के जो ऑफिस है उसके बाहर जाकर इन्होंने प्रोटेस्ट किया। और इस बीच अतीक अहमद खान के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए गए, उसके अलावा एमआईएम पार्टी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इसी बीच में जो नाराज़ समुदाय के, जो किन्नर समुदाय के लोग थे, इन्होंने एमआईएम के साथ साथ समाजवादी पार्टी को भी खदेड़ दिया, क्योंकि इस इलाके में समाजवादी पार्टी के जो अबू आसिम आज़मी वो यहाँ के विधायक है और काफ़ी 15 सालों से लगातार विधायक बने हुए हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में एक चीज़ निकल करके आ रही है कि जिस समाज ने, यानी कि जिस इलाके ने लोगों को चुना, ये सोच करके कि वो लीडर है, इनकी आने वाली परेशानी और तकलीफ़ों को जो है वो सॉल्व करेंगे और उनके लिए एक दीवार बन के खड़े रहेंगे जो उनके लिए सिक्योरिटी करे। लेकिन जब से कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए हैं, हम लगातार देख रहे हैं कि कैसे एमआईएम और समाजवादी पार्टी की आपसी भिड़त चल रही है और इस बीच में कैसे यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उनका नुकसान हो रहा है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कैसे जब से कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए हैं उसके बाद जो सेकंड रनर अप जिसे हम कहते हैं, जैसे वार्ड नंबर 138 में महफूज आज़मी समाजवादी पार्टी से लड़े थे, उन्होंने चैलेंज किया था 138 की जो इरफान रोशन शेख की सीट को, वो अभी फ़िलहाल बता रहे हैं कि डिस्क्वालीफाइड अब तक का जो रिपोर्ट है वो हुई है। उसके अलावा समीर पटेल वार्ड नंबर 137 के कॉर्पोरेटर जो जीते थे, उनकी भी सीट डिस्क्वालीफाई होने की बातें जो है वो सामने आ रही है। आयशा रफ़ीक शेख जो सेकंड रनर अप थी शिवसेना सिंधे गुट से, उनका नाम सामने आ रहा है। अब इन तमाम चीज़ों के बीच में जब लोग जीत करके आए तो क्या सवाल उठता है कि जब इन लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन सबमिट किए तो क्या वो अधिकारी जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन चेकिंग करते हैं, स्क्रूटनी वगैरह होती है, क्या अधिकारियों ने चेक नहीं किया था, क्या सही तरीके से इन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं दी? क्योंकि इतना बड़ा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन करती है, उन तमाम चीज़ों के बीच में कोई किसी तरीके से, अगर ये तमाम एमआईएम के थ्रू से फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है, तो क्या अधिकारियों ने इन तमाम चीज़ों को जांच नहीं की थी? क्या पेपर की स्क्रूटनी नहीं हुई थी? क्या डॉक्यूमेंटेशन को नहीं चेक किया गया था? अब ये सारा मामला होने के बाद एक और नया मामला सामने आ गया। अभी आरिफ अब्बास और अतीक अहमद खान जो कि जनरल सेक्रेटरी है महाराष्ट्र एमआईएम के, इन दोनों के बीच में एक सोशल मीडिया पर ऑनलाइन भिड़त जो है वो आप कह सकते हैं कि शुरुआत हो गई। दोनों ने अपनी अपनी तरफ से वीडियो डाली है। अतीक अहमद खान ने आरोप लगाया है अलग अलग तरीके से आरिफ अब्बास सैयद के ऊपर, उन्हें अलग अलग तरीके से एडिक्ट बताया है कि वो नशे का सेवन करते हैं। लेकिन वहीं आरिफ अब्बास ने इन तमाम वीडियो के बीच में अपनी बात को रखते हुए कहा कि वो पेशेंट है और हॉस्पिटलाइज हुए थे, उनको ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरीके की शिकायत है और
उसको लेकर के इस घर के लेकर के बात अतीक अहमद के घर को नपाने की बात हो रही है, यहाँ पे आरिफ अब्बास को अपने घर की नपाने की बात हो रही है। ऐसे तमाम अलग अलग विवाद जो है इस चीज़ों से निकल के आ रहे हैं। मतलब किन्नर समाज की जो बात थी वो तो कहीं और रह गई। यहाँ पे समाजवादी पार्टी और MIM इनकी आपस की भिड़त, इन तमाम चीज़ों के बीच में कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो जनता का हो रहा है। अब इन चीज़ों के ऊपर आरिफ अब्बास सैयद और उसके अलावा अतीक अहमद खान, ये दोनों भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि इनके पास जब वक्त है वो कांटेक्ट करें। मैं इनसे इन चीज़ के ऊपर पूरी बातें करूंगा। लोग जो इस इलाके में रहते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कमेंट करके बताएं कि क्या सही लोगों को चुना या फिर सही लोगों को नहीं चुन पाए। ऐसे सवाल इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि जब से लगातार हम देख रहे हैं कि इलाके में डेवलपमेंट को छोड़ करके राजनीति सिर्फ एक जो है लड़ाई बन करके रह गई है। लोग अब तक का सही चीज़ों के लिए तरस रहे हैं। यहाँ पर लगातार हम देख रहे हैं कैसे सीटों को लेकर के जो है मारामारी चल रही है। सब्जी मंडी जैसी हालत शिवाजीनगर मानपुर विधानसभा की हो गई। रोड की हालत क्या है, यहाँ पर डिसल्टिंग को लेकर के अलग अलग सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि मानसून है, डिसल्टिंग कहीं ना कहीं जो नहीं हुई ऐसे आरोप लग रहे हैं। तो ऐसे तमाम चीज़ों के बीच में ऐसे काफ़ी सारे सवालों की एक लंबी फहरिस्त और लिस्ट निकल करके आ रही है। तो कोशिश करूंगा इसके ऊपर अपडेट देने की कि पूरा माजरा क्या था, क्यों किन्नर समाज रोड पे उतरा, क्यों BMC के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, क्यों किन्नर समाज ने जाकर के MIM पार्टी के खिलाफ जो है नारे लगा दिए, उसके ऑफिस के बाहर समाजवादी पार्टी के खिलाफ नारे लगा दिए। ये तमाम चीज़ें क्यों हुई और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, ये एक छोटी सी वीडियो बनाने की मैंने कोशिश किया था। इसके बाद इस वीडियो के अंदर जो दो वीडियो जैसे बताया मैंने, अतीक अहमद खान और आरिफ अब्बास, दोनों ने एक दूसरे पे जो आरोप लगाए हैं वो कितने सही और क्या है, मैं दोनों से बात करने की कोशिश करूँगा। दोनों से रिक्वेस्ट रहेगी मेरी कि दोनों ही मुझसे आकर के बात करके कि दोनों अपनी अपनी बातें जनता के सामने रख सकें।